जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 69th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 82 अध्याय। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, यह वचन सुनते ही रुक्मणी ने श्यामा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से अपने यहाँ ले जाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्रादिक उसे पहनाकर 16 श्रृंगार करके बिठा दिया। सत्यभामा अधिक स्त्रियां श्यामा का रूप देखकर मोहित हो गई। सबों ने लज्जा से आंखें नीचे कर ली। उस समय वृंदावन बिहारी ने जाकर वृषभान दुलारी की शोभा देखी तो रुक्मणी आदि से कहा, जो चाहे मोहि वश करन तीहू लोक में कोय। श्री वृषभान दुलारी को हित सो सेवे सोए। यह बात मुरली मनोहर के सुनते ही राधा प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। रुक्मणी आदिक ने समझा कि वैकुंठनाथ वृषभान दुलारी का हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। जिस समय द्वारकानाथ ने नंद व यशोदा आदि ब्रिजवासियों को एक और बैठाकर बड़े प्रेम से सोनाली थालियों में 36 प्रकार के व्यंजन उनके सामने परोस दिए और दूसरी ओर आप यदुवंशियों समेत बैठकर भोजन करने लगे, उस समय सब छोटे बड़े व आनंद देखकर प्रसन्न हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर जितना प्रेम ब्रिजवासियों के साथ रखते थे उसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। जब सब लोग भोजन करके सूचित हुए तब वासुदेव नंदन ने ब्रिजवासियों को पान, इलायची और इत्र देकर नंदजी से विनय किया, हे बाबा, मेरी भक्ति करने वाले भवसागर पार उतर जाते हैं, सो तुम लोग ने अपना तन मन धन मेरे ऊपर निछावर करके मुझसे प्रीति लगाई, इसलिए तुम्हारे बराबर कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। देखो, जहाँ ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषिवर जल्दी मेरा दर्शन नहीं ध्यान में नहीं पाते, वहाँ मैं तुम लोगों की भक्ति और प्रीति देखकर दिन रात तुम्हारे पास बना रहता हूँ। इसलिए मेरा प्रकाश घट घट व्यापक समझकर तुम्हें मेरे वियोग की सोच न करनी चाहिए। जब कृष्णचंद्र आनंद करने इसी तरह नंद व यशोदा आदि को बहुत समझाकर धैर्य दिया, तब वे लोग आपस में बैठकर मोहन प्यारे के बाल चरित्र व यश करने लगे। फिर केशव मूर्ति सब गोपियों को, जो उनसे बहुत प्रीति रखती थी, एकांत में बैठकर जब प्रेम की बातें उनसे करने लगे, तब ब्रिजवासियों ने मोहनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। उस समय एक गोपी बालापन की प्रीति समझकर निर्भय होकर बोली, हे नंदलाल, तुमने इतना धन व वैभव कहाँ से पाया और सब हाथी व घोड़ी किसी से मंगनी ले आए हो कि तुम्हारे हैं? तुमको यह बात याद होगी कि हम सब ब्रजबाला तुम्हारे एक विवाह होने के लिए हंसा करती थी, सो तुम 16,108 स्त्री से विवाह करके उनके साथ भोग विलास करते हो। भला ये तो बताओ कि तुमको हमारा दूध दही चुराकर खाना, उखल से बांधे जाना और वन में गोपियों को रोकर दधिदान देना की सुधि है या नहीं? हम लोगों को तुम्हारे वियोग में एक दिन वर्ष समान बीतता था। तुमने इतने दिन हमारे बिना किस तरह काटा? जैसी कठोरता तुमने हमारे साथ की, ऐसे निर्मोही संसार में कोई न होगा। जब वृंदावन बिहारी ने ऐसी ऐसी अनेक बातें गोपियों से सुनी, तब विनय पूर्वक उनसे बोले, हे प्राण प्यारियों, जो सुख और विलास मैंने तुम्हारे साथ किया है वह आनंद यह सब विभव रहने पर भी नहीं मिलता। जो कोई प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान व स्मरण किया करता है, उससे मैं क्षण भर में विलग नहीं रहता। मैं ग्रहण स्नान करने के बहाने केवल तुम लोगों से भेंट करने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर गोपियों ने कहा, हे प्रभु, ज्ञान उपदेश करते समय हम लोगों को उद्धव का कहना अच्छा नहीं मालूम हुआ था, पर अब उस ज्ञान का गुण जानकर हम लोग अपने को तुमसे विलग नहीं समझते। तुम्हारा ध्यान रखने से अर्थ, धम, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलकर जो सुख हमें प्राप्त होता है, वह आनंद बड़े बड़े योगीश्वरों को भी जल्दी नहीं मिल सकता। हम लोगों का आना तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ हुआ है, सो दयालु होकर ऐसा वरदान दो कि दिन रात तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर प्रतिदिन तुमसे अधिक प्रीति हो। श्याम सुंदर उन्हें इच्छापूर्वक वरदान देकर कुछ देर तक उनसे लड़कपन की बातें करते रहे। फिर वहां से उठकर राधा प्यारी के पास चले गए। एक दिन रुक्मणी आदि पटरानियां आपस में बैठकर अभिमान से कहने लगी
कि जितनी प्रीति श्याम सुंदर की हम लोग करती हैं, उतना प्रेम गोपियों का होना कठिन है। मुरली मनोहर अंतर्यामी ने यह हाल जानकर उनका गर्व तोड़ने के लिए अपनी स्त्रियां व ब्रिजबालाओं को एक जगह बिठाकर कहा कि तुम लोगों में जिनको मेरे अधिक प्रीति होगी, उनके हृदय में मेरा वास रहता होगा। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला व स्त्रियों ने अपना अपना आंचल उठाकर देखा तो रुक्मणी आदि को अपने तनु में कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दिया और गोपियों के हृदय में श्याम रंग छोटा सा नटवर वेश त्रिभुवन पति का देख पड़ा। यह महिमा ब्रजवालों के देखते ही वह लोग अपने प्रेम का घमंड भूलकर मन में कहने लगी कि जितनी प्रीति गोपियां श्याम सुंदर की रखती हैं, उतना प्रेम हमें होना बड़ा दुर्लभ है। जब केशव मूर्ति लोकाचार करने के लिए दूसरे राजाओं के डेरे पर जो वहां टिके थे गए, तब उन्होंने आगे आकर साष्टांग दंडवत किया और सम्मान पूर्वक ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया और एक अनेक तरह की वस्तुएं भेंट देकर विनय की, हे महाप्रभु, हम लोग सदा तुम्हारी स्तुति सुनकर दर्शनों की इच्छा रखते हैं, सो अब अपने चरण देखने से अपने समान किसी का भाग्य नहीं समझते। जिस तरह आपने दयालु होकर हमें कृतार्थ किया, उसी तरह कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि तुम्हारे चरणों की भक्ति व प्रीति सदा हमारे हृदय में बनी रहे। वैकुंठनाथ उन्हें वरदान व धैर्य देकर अपने स्थान पर चले गए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह द्रौपदी व रुक्मणी आदि ने आपस में अपने अपने विवाह की बातचीत की थी, वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन युधिष्ठिर अपने पांचों भाई व कौरव बहुत राजाओं समेत त्रिभुवनपति की सभा में बैठे हुए इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। उसी दिन कुंती व द्रौपदी, जिनकी महिमा सब जगत जानता है, रुक्मणी आदि पटरानियों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। कुंती ने रुक्मणी से हंसकर कहा कि तुमने अभी तक अपने विवाह का नेक मुझे नहीं दिया, सो देना चाहिए। रुक्मणी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरे तनु व धन सब तुम्हारी भेंट है। फिर द्रौपदी बोली, हे रुक्मणी बहन, जिस तरह श्याम सुंदर तुम लोगों को विवाह लाए थे, वह हाल सुनने की मैं बहुत इच्छा रखती हूँ, सो दया करके अपने अपने विवाह होने की कथा सुना। रुक्मणी जी ने कहा, मुझे मनसा वाचा कर्मणा यह चाहती थी कि द्वारकानाथ की दासी होकर रहूं, इसलिए त्रिभुवनपति अंतर्यामी कुंडिनपुर में आए और सब राजाओं को जीतकर मुझे हर ले गए, सो उनकी सेवा में रहकर अपना जन्म सफल करती हूँ। फिर सत्यभामा ने अपने विवाह होने का हाल वर्णन किया और जामवंती ने अपने विवाह का वृत्तांत सुनाया। मित्रविंदा ने कहा, हे द्रौपदी रानी, श्याम सुंदर की स्तुति सुनकर मुझे यह अभिलाषा हुई कि मोहन प्यारे के सिवा दूसरे से अपना विवाह न करूंगी। मेरे भाइयों ने यह हाल जानकर मेरा विवाह त्रिभुवनपति के साथ कर दिया। अब मुझे दिन रात यही इच्छा रहती है कि जन्म जन्मांतर वैकुंठनाथ की दासी होकर रहूं। फिर सत्या ने अपना हाल जिस तरह द्वारकानाथ उसे ब्याह लाए थे कह दिया। जब आठों पटरानी अपने अपने विवाह का हाल कह चुकी, तब 16,100 राजकन्या बोली, हे द्रौपदी, हम लोगों को भौमासुर दैत्य ने बरजोरी उठा लाकर अपने विवाह करने के लिए एक स्थान पर रखा था। उसी दिन से हम लोग मुरली मनोहर की सेवा में रहकर अपने को पटरानियों की दासी समझते थे। सो हे द्रौपदी, तुम हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा श्याम सुंदर की सेवा में बनी रहें। जब द्रौपदी, गांधारी, कुंती, यशोदा आदि ने श्याम सुंदर की सब विवाहों का हाल सुना, तब प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद देकर रुक्मणी आदि के भाग्य की बड़ाई करने लगे। यह बात सुनकर द्रौपदी बोली, हे प्यारियों, हमारे पिता ने मेरा स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो कोई तेल की कड़ा में परछाई देकर अपने बाण से मत्स्य बांधे, उसी से अपने कन्या का विवाह कर दूंगा। जब दुर्योधन और जरासन आदि बहुत राजाओं ने आकर मत्स्य बेचने में लज्जा उठाई और अर्जुन ने वह मत्स्य बेचकर मेरे पिता के प्रण पूरे किए, तब मैंने उनके गले में जयमाला डाल दी। यह हाल देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए, पर दुर्योधन आदि अधर्मी राजाओं ने लज्जित होकर पांचों भाइयों से युद्ध किया, सो हार मानकर भाग गए। जब अर्जुन ने मुझे घर ले जाकर अपनी माता से कहा कि हम एक सौगात लाए हैं, तब कुंती जी खाने की वस्तु समझकर बोली कि पांचों भाई आपस में बांट लो। यह बात सुनकर रुक्मणी आदि द्रौपदी की बड़ाई करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्याम सुंदर की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडव, सब यदुवंशी और बहुत से राजा बैठे थे। उसी समय नारद मुनि, वेदव्यास, विश्वामित्र, देवल, च्यवन, सत्तानंद, भारद्वाज, गौतम,
वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, मार्कंडेय, अगस्त्य, वामदेव, पराशर और परशुराम आदि बहुत से ऋषिवर वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए वहां आए। उन्हें देखते ही श्याम सुंदर ने सब राजाओं समेत खड़े होकर सम्मान पूर्वक सब ऋषिवरों को आसन पर बिठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिए। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़ के उनकी स्तुति की। 84वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ऋषिवरों की पूजा व स्तुति कर चुके तब उन्होंने कौरव व पांडव आदि राजाओं से जो वहां पर थे वहां कहा कि हम लोगों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो इन ऋषिवरों ने दयालु होकर घर बैठे अपना दर्शन दिए। विरक्त साधुओं के चरण देखने से गंगा स्नान कर सफल फल प्राप्त होता है। मरने के उपरांत ऐसा उत्तम स्थान मिलता है जहाँ पर बड़े योगी व ज्ञानी नहीं पहुँच सकते। इसीलिए ऋषिवरों का सत्संग मिलना सब तीर्थ नहाने व देवस्थान दर्शन से उत्तम है। इनकी पूजा परमेश्वर के समान जानना चाहिए। जो लोग ऋषिवर और मुनियों को नहीं मानते उन्हें गधे व बैलों के समान समझना चाहिए। जब ऋषिवर लोग यह वचन त्रिभुवनपति का सुनकर लज्जित हो गए तब नारद मुनि द्वारकानाथ से हाथ जोड़कर बोले, हे महाप्रभु, हम लोग इस योग्य नहीं जैसा आपने अपने मुखारबिंद से कहा। अपने केवल संसारी जीवों को उपदेश करने के लिए इतनी बड़ाई हमारी की जिसमें वह लोग ब्राह्मणों को बड़ा जानकर उनका सम्मान करें, नहीं तो हम लोग कौन गिनती में हैं। हमारा कल्याण इसी में है कि तुम्हारे चरणों का ध्यान किसी समय हमें न भूले। जिस कुल में आपने अवतार लिया है वे यदुवंशी लोग आपको न पहचान कर अपना कुटुंबी समझते हैं, तब दूसरों की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारा भेद को समझ सके। आप केवल हरिभक्तों को सुख देने व दुष्टों को मारने के लिए संसार में अवतार लेते हैं, नहीं तो जन्म मरण से तुम रहित हो। हे वैकुंठनाथ, हम लोग तुम्हारी कृपा से यह चाह रखते हैं कि आठों पहर आपके चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर हरि कथा सुनने से कभी प्रीति न घटे। जब ऋषिवर लोग ये स्तुति करके अपनी अपनी कुटी में जाने लगे तब वासुदेव जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर जैसे ही ऋषिवर ने नारद जी की ओर देखा वैसे ही नारद मुनि हंसकर बोले, हे ऋषिवरों, वैकुंठनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसने सब संसार को मोह अपने वश में कर लिया है। जिस तरह गंगा के किनारे रहने वाले उनका महात्म्य न जानकर कूप जल से स्नान करते हैं, उसी तरह वासुदेव जी संसारी माया में लपेटने से श्याम सुंदर त्रिभुवनपति जगत कर्ता को अपना पुत्र जानकर मुक्त होने की राह हम लोगों से पूछते हैं। वही गति सब यदुवंशियों की है। अपने अज्ञान से कोई उनको नहीं पहचानता। यह बात सुनकर ऋषिवरों ने से कहकर नारद मुनि बोले, हे वासुदेव जी, अभी तुम्हारे सामने सब ऋषिवरों ने श्याम सुंदर की स्तुति की, तिस पर भी तुमने उनको नहीं पहचाना। इस बात का हमें बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि जो तुम्हारे ऐसा ज्ञानी होकर ईश्वर को न पहचाने, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह बात सच समझना चाहिए कि त्रिभुवनपति की कृपा के बिना देवता आदि को भी उनके पहचान नहीं कर सकते। संसारी मनुष्य कौन गिनती है जो उनके भेद को पहचान सके। इसलिए वेदानुसार एक बात कहता हूँ कि तुम कुरुक्षेत्र में विधि पूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो तो तुम्हारे हृदय में अज्ञानता की काटी छूटकर मुक्ति मिलेगी। यह वचन सुनते ही वासुदेव जी ने नारद मुनि आदि ऋषिवरों से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, आप लोग दयालु होकर ऐसा यज्ञ करा दीजिए जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह सुनकर नारद जी बोले, बहुत अच्छा, तुम तैयारी करो, हम लोग तुमको सोम यज्ञ करा देंगे। यह सुनकर वासुदेव जी ने सब सामग्री मंगवाकर पवित्र स्नान कुरुक्षेत्र में यज्ञ की तैयारी की। जब यज्ञशाला में सब ऋषिवर व यदुवंशी व राजा लोग इकट्ठा होकर तब वासुदेव जी शुभ सायत में ब्रह्मा जी से मृगशाला पहनकर देवकी व 18 रानियों समेत यज्ञ करने के लिए जा बैठे। उसी समय अनेक राजा व यदुवंशी लोग अपनी अपनी स्त्रियां समेत बड़े प्रेम से यज्ञ की टहल करने लगे। वासुदेव ने नारद मुनि आदि ऋषिवरों को वरन देकर कुंड में आहुति डालना आरंभ किया। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार देवता लोग अग्निकुंड में प्रत्यक्ष निकलकर अपना अपना भाग लेने लगे। उस समय उर्वशी आदि
अप्सराओं ने आकर अपना अपना नाच दिखलाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, देवताओं ने दुदुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और सब छोटे बड़े वहां पर थे गा बजाकर मंगलाचरण मनाया। ब्राह्मणों ने वेद उच्चारण किया, भाटों ने कवित्त सुनाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय जैसा आनंद वहां पर हुआ था वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जब वैकुंठनाथ की दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब वासुदेव जी ने उसका फल मुरली मनोहर को संकल्प देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया और यज्ञ कराने वाले ऋषिवरों को पीताम्बर, सोना, गौ, रत्नादिक दान व दक्षिणा दी। ऋषिवरों के सिवा और जितने ब्राह्मण व याचक व मंगन वहां पर थे उनको मुंह मांगा द्रव्यादिक देकर फिर उनको कुछ इच्छा न रही। जब ऋषिवर व ब्राह्मण लोग वासुदेव आदि को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर चले गए तब श्याम सुंदर ने कौरवों, पांडवों और दूसरे राजाओं को यथा योग्य भूषण व वस्त्र देके सम्मान पूर्वक विदा किया। उस समय वासुदेव जी ने रोकर नंदराय से कहा, हे भाई, तुमने श्याम व बलराम को पालकर उनकी रक्षा की है, इसलिए मैं जन्म भर तुमसे उरीन नहीं हो सकता। मुझसे आज तक कोई टहल तुम्हारी नहीं बन पड़ी सो जो उससे उरीन होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन आप यहाँ ब्रिजवासियों समेत रहते तो मैं भी तुम्हारी सेवा करके उरीन होता। जब नंदराय जी यह सुनकर बड़े हर्ष से 4 महीने ब्रिजवासियों समेत कुरुक्षेत्र में टिके रहे तब वासुदेव जी ने प्रतिदिन उनका नया शिष्टाचार व श्याम व बलराम ने उनकी सेवा प्रेम पूर्वक की। जब 4 महीने कुरुक्षेत्र में रहकर राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी को चलने की तैयारी की तब श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा से रोकर कहा, मुझसे तुम्हारा चरण छोड़ा नहीं जाता, पर लाचारी से विनय करता हूँ कि आप भी वृंदावन आकर गांव की सुधि लीजिए। यह वचन सुनते ही नंद व यशोदा व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और ग्वाला बाल व गोपियों ने रुदन करके कहा, हे नंद किशोर, हम लोग तुम्हारा चरण छोड़कर वृंदावन न जाएंगे, हमको भी अपने साथ द्वारकापुरी ले चलो। जैसी कठोरता तुमने पहले मथुरा में रहकर की थी वही बात अब भी करना चाहते हो। यशोदा अति विलाप करके बोली, हे देव की बहन, तुम मुझे श्याम सुंदर की दूध पिलाने वाली समझकर अपने साथ ले चलो। मोहिनी मूर्ति के दर्शन करने के सिवा तुमसे भोजन व वस्त्र न लूंगी। जब राधा प्यारी ने सुना कि श्याम सुंदर हम लोगों को विदा करके अपना आप द्वारका जाना चाहते हैं तब वह अति विलाप करके मुरली मनोहर से बोली, एक बार तुम मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे सो मेरी यह दशा हुई, अब फिर उसी तरह मेरे प्राण लेना चाहते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे चरण न छोड़ूंगी। दूध का जला हुआ छाछ भी छूक कर फूक कर पीता है। जिस तरह 16,108 स्त्रियां तुम्हारी सेवा करती है उसी तरह मुझको भी दासी समझकर अपनी सेवा में रखो। जब त्रिभुवनपति ने ब्रजवासियों की यह दशा देखकर समझा कि ये लोग मेरी पीछा न छोड़कर द्वारका को चलना चाहते हैं तब अपनी माया फैलाकर उन लोगों के मन में इस तरह फेर दिया कि समझाने बुझाने से वृंदावन जाने के लिए राजी हुए। उस समय श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा आदि सब छोटे बड़ों को अनेक तरह के भूषण, वस्त्र व रत्नादिक देकर विदा किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विदा होते समय जैसा विलाप नंद, यशोदा, राधा आदि ने किया था वह मुझसे कहा नहीं जाता। जब केशव मूर्ति द्वारकापुरी में पहुंचे तब सब छोटे बड़ों ने प्रसन्न होकर मंगलाचार मनाया। देवताओं ने आकाश से द्वारकापुरी पर फूल बरसाए। 85वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम व बलराम अपने मरे हुए भाइयों को लिवा लाए थे वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन राम व कृष्ण दोनों भाई प्रातःकाल उठकर जैसे माता व पिता के चरणों को दंडवत करने गए वैसे ही वासुदेव जी ने अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों पर धर दिया। यह हाल देखकर मुरली मनोहर बोले, हे पिता, आप मेरे चरणों पर गिरकर मुझे क्यों दोष लगाते हैं। तब वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे कृष्ण, तुम पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर जन्म व मरण से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तुम्हारे आदि व अंत को कोई नहीं पहुंच सकता। आज तक मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था, तब ऋषिवरों के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप त्रिलोकीनाथ हैं और सब जीवों में तुम्हारा प्रकाश रहता है। सूर्य देवता तुम्हारे तेज से प्रकाशित होकर सब जगत में उजियारा करते हैं। जिस जल से सब जड़ व चैतन्य जीवों का पालन होता है उसे तुम्हारा रूप समझना चाहिए।
चंद्रमा जो अपनी किरणों से अमृत वर्षाकर संसार जीवों व वृक्षों को सुख देते हैं, वायु चलने से जीवों को आराम मिलता है, पर्वत अपने बोझ से पृथ्वी को दबाए रहकर हिलने नहीं देती, गंगा व समुद्रादिक सभी नहीं सूखते, सो उसको भी केवल तुम्हारी कृपा से यह सामर्थ हुई है। जितने जड़ व चैतन्य जीव संसार में दिखलाई देते हैं, उन सबको तुम्हारी आज्ञा व इच्छा से ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। विष्णु भगवान पालन करके महादेव जी उनका नाश करते हैं। आप आदि पुरुष भगवान का अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ है। आपकी माया ऐसी बलवान है जिसमें सब जगत को मोह लिया, इसलिए तुमको कोई पहचान नहीं सकता। बिना तुम्हारी शरण आए मनुष्य को संसारी माया जाल से छूटना कठिन है। जिस तरह बाजा बजाने वाला मनमाना राग व रागिनी उनमें से निकालता है, उसी तरह आप संसारी जीवों की बुद्धि अपने अधीन रखकर जैसा चाहते हो वैसा कर्म उनसे कराते हो। तुम्हारा एक एक रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे हैं। तुम्हारे भेद को कोई नहीं जान सकता। आज तक मैं अपने ज्ञान से तुमको पुत्र समझता था। अब नारद मुनि के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप किसी के पुत्र, पिता व भाई व मित्र नहीं हैं। केवल पृथ्वी का बोझ उतारने व दैत्यों और अधर्मी राजाओं को मारने व हरिभक्तों को सुख देने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। अब मुझे ऐसा ज्ञान दो जिसमें तुमको अपना पुत्र न जानकर आदि पुरुष समझूं। जिस तरह आपने अजामिल ऐसे बहुत पापियों को तार कर मुक्ति दी है, उसी तरह मुझ पर भी दयालु होकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक संसार में जीता रहूं, तब तक तुम्हारे ध्यान व स्मरण के सिवा माया जाल में न फंसूं। जब श्याम सुंदर ने अपनी यह स्तुति सुनी, तब हंसकर बोले, हे पिता, तुमको जो बात जाननी उचित थी वह तुमने समझकर कही। अब अपने कहने पर स्थिर रहकर मेरा प्रकाश सब जीवों में एक सा समझा करो, तो मेरी माया तुम पर नहीं व्यापेगी। यह बात सुनकर वासुदेव जी को ऐसा ज्ञान हुआ कि उसी दिन से श्याम व बलराम को पुत्र भाव छोड़कर ईश्वर रूप समझने लगे और हरि चरणों में लीन होकर जीवन मुक्त हो गए। फिर एक दिन मुरली मनोहर ने देवकी से कहा, हे माता, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत है, इसलिए जो कुछ मांगो सो दूं। यह वचन सुनते ही देवकी ने रोकर कहा, हे बेटे, तुम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो। जिस तरह तुमने अपने गुरु का मरा हुआ बेटा ला दिया था, उसी तरह मेरे 6 बालक जो कंस अधर्मी ने मार डाले थे, ला दो तो मेरा सोच छूट जावे। ऐसा कहकर श्याम व बलराम सूतल लोक में गए। उन्होंने देखते ही राजा बलि आगे आकर दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़ा और राह में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया। दोनों भाइयों ने चरण धोकर चरणामृत लिया और वह जल अपने सिर व आंखों पर लगाकर सब घर वालों पर छिड़क दिया। राजा बलि ने विधि पूर्वक श्याम व बलराम की पूजा करके सुगंधित उनके अंग पर लगाया और पुष्पों का गजरा व मोतियों की माला गले में पहनाकर 36 प्रकार के व्यंजन भोजन कराया। वह बड़े हर्ष से राम व कृष्ण के चवर हिलाने लगा और हाथ जोड़कर इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मादि का देवता बड़े बड़े योगी व ऋषिवर को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने दयालु होकर उन्हीं चरणों से मुझ गरीब की झोपड़ी पवित्र की। इसलिए मैं अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जब मेरे दादा प्रहलाद व शेषनाग जी तुम्हारे भेद को नहीं जानते, तो मुझ अज्ञान में क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा व स्तुति का वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर मेरे घर बैठे अपने चरणों के दर्शन दिए, उसी तरह मेरी स्त्री व लड़के बालों को घर व धन समेत जो मैं भेंट करता हूँ लीजिए और मुझे अपना दास समझकर अपने आने का कारण वर्णन कीजिए। यह अधीन वचन सुनकर केशवमूर्ति ने कहा, हे राजा बलि, एक दिन मरीचि ऋषिवर ने 6 पुत्रों ने तरुणाई के गर्भ से ब्रह्मा जी की हंसी की थी, इसलिए ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उनको यह शाप दिया कि तुम लोग दैत्य योनि में जन्म लो। इसी कारण उन 6 बालक ने पहले हिरण्याक्ष व हिरण्याकशिपु के यहाँ उत्पन्न होके फिर मेरी माता के पेट में जन्म पाया। जब राजा कंस ने उन 6 बालों को मार डाला, तब वह तुम्हारे घर आकर उत्पन्न हुए। अब देवकी माता हमारे भाइयों के लिए बहुत सोच करती है, इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने बड़े हर्ष से उन 6 बालों को ला दिया
और त्रिभुवनपति उन्हें अपने साथ लेकर द्वारका को चले गए। जब देवकी ने उन 6 बेटों को देखा तब बड़े प्रेम से उठाकर दूध पिलाने लगी। उस समय वासुदेव जी व देवकी को विश्वास हुआ कि श्याम व बलराम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं। यह समझकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार उन 6 बालकों को ज्ञान उत्पन्न होकर अपने पूर्व जन्म की सुधि आई। तब वे अपनी माता व श्याम व बलराम को दंडवत करके उसी समय देवलोक को चले गए। यह दशा देखकर देवकी को बड़ा सोच हुआ, पर श्याम व बलराम के समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर मन को धैर्य दिया और हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। 86वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह अर्जुन का विवाह श्याम सुंदर की बहन सुभद्रा से हुआ वह हाल सुनो। जब द्रौपदी कुंती माता की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की स्त्री होकर रहने लगी, तब नारद मुनि ने आकर युधिष्ठिर आदि से कहा कि स्त्री व धन के लिए बाप बेटा व भाई भाई में सदा ही झगड़ा होता आया है, इसलिए एक उपाय बतलाई देता हूँ। उससे करने से तुम 5 भाइयों में द्रौपदी के लिए विरोध न होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि ने कहा, हे मुनिनाथ, जो आप कहे सो करे। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, सो तुम 5 भाई 72 दिन की पारी बांधकर इस प्रण से द्रौपदी को अपने पास रखा करो। जब एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में जावे तो 12 वर्ष का वनवास करे। नारद मुनि का यह वचन 5 भाई मानकर उसी तरह द्रौपदी के पास रखते थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि द्रौपदी आधी रात को राजा युधिष्ठिर के मंदिर में थी। उस दिन अर्जुन का धनुष बाण राजा युधिष्ठिर के स्थान पर रखा था। उसी समय एक ब्राह्मण ने आके अर्जुन से कहा कि मेरी गौ चोर ले गए हैं, सो दिला दीजिए। यह सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि इस समय राजा युधिष्ठिर के महल में अपना धनुष बाण लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, और चोर को मारकर ब्राह्मण की गौ नहीं ला देता तो क्षत्रिय का धर्म नहीं रहता, इसलिए धर्म छोड़ने से वन में रहना उत्तम है। ऐसा विचार कर अर्जुन उसी समय राजा युधिष्ठिर के महल में जाकर अपना धनुष बाण ले आया और चोर को मारकर ब्राह्मण की गौ दिलवा दी। प्रात समय अपना वचन प्रमाण सन्यासी रूप धरकर वन में चला गया। उसने तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका में पहुंचकर क्या सुना कि सुभद्रा वासुदेव की कन्या महासुंदरी विवाहने योग्य हो गई है। उसका विवाह रेवती रमन दुर्योधन से करना चाहते हैं और श्याम सुंदर की इच्छा मुझे देने की है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि मेरा विवाह उसके साथ होता तो बहुत अच्छी बात थी। अर्जुन इसी इच्छा से 4 महीने वर्षा ऋतु में अपने को सन्यासी वेश में छुपाकर राजमंदिर के निकट मृगशाला बिछाए बैठा रहा। द्वारकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने घर रसोई खिलाने ले जाने लगे। यह सुनकर एक दिन बलराम जी ने उसको राजमंदिर में बुला भेजा और चरण धोकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। अर्जुन ने जब सुभद्रा मृगनयनी को देखा तो उस चंद्रमुखी पर मोहित होकर उससे मिलने के लिए देवता व पितर मनाने लगा। सुभद्रा भी उसके रूप पर मोहित होकर मन में कहने लगी कि यह सन्यासी नहीं है, कोई राजकुमार मालूम होता है। परमेश्वर इसको मेरा पति बनाते तो अच्छा होता। श्याम सुंदर अंतर्यामी को अपने भक्त अर्जुन व सुभद्रा के मन का हाल जानकर यह इच्छा थी कि हमारी बहन अर्जुन से विवाही जाए, पर उन्होंने रेवती रमन के डर से यह बात प्रकट करना उचित नहीं जाना। जब एक दिन कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास गए तब उसने त्रिभुवनपति को बड़े आदर भाव से बिठाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मुझे सुभद्रा से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। जिस तरह आप सब मनोरथ पूर्ण करते आए हैं उसी तरह दयालु होकर यह कामना भी पूरी कीजिए। यह सुनकर द्वारकानाथ ने कहा, हे अर्जुन, तुम थोड़े दिन यहाँ टिको। शिवरात्रि को सब द्वारकावासी समुद्र सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर महादेव जी की पूजा करने जाएंगे। उस दिन तुम भी मेरे रथ पर बैठकर वहां जाना। जब अवसर मिले तब सुभद्रा को उठाकर अपने रथ पर बिठा देना और रथ दौड़ाकर हस्तिनापुर को चले जाना। कदाचित कोई सामना करे तो तुम भी उसके साथ लड़ना, मेरे क्रोध करने का भय न करना। यह सुनते ही अर्जुन प्रसन्न होकर वहां टिका रहा। जब शिवरात्रि को सब स्त्री व पुरुष द्वारकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर पूजा करने गए तब सन्यासी रूप अर्जुन भी मुरली मनोहर के रथ पर बैठकर वहां गया
और धनुष बाण लेकर रास्ते पर खड़ा हुआ। जैसे सुभद्रा पूजा करके सहेलियों के साथ लिए फिरी, वैसे अर्जुन ने लाज व संकोच छोड़कर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया और रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चला। यह बात यदुवंशियों ने सुनकर रेवती रमन से कहा कि तो बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी बड़े क्रोध से बहुत यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन के पीछे जाने की तैयार हुए। तब श्याम सुंदर ने रेवती रमन के पास जाकर समझाया कि सुनो भाई, अर्जुन हमारी फुआ का बेटा है, परम मित्र, जाति व कुल में उत्तम है, बाण विद्या अच्छी जानता है। यदुवंशियों में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखलाई देता जो उसका सामना कर सके। अर्जुन ने अनुचित किया, पर हमको उसका साथ लड़ना उचित नहीं है। बेटी अपनी जाते वालों को देनी चाहिए, इसमें क्या उत्तम है जो अर्जुन पुराने नातेदार हो दी जावे। इसलिए आप दयालु होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। अब इस बात की चर्चा करना उचित नहीं है। दहेज की सामग्री हस्तिनापुर में भेज देनी चाहिए। यह सुनते हुए बलदाऊ जी ने झुंझलाकर हल व मूसल अपना पटक दिया और यदुवंशियों से कहा कि यह सब काम मुरली मनोहर का है, जो आग लगाकर पानी से धोते हैं। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।